आज के मौसमी हालात में एक हालिया पीली धूल की लहर मौसम की परिस्थितियों को प्रभावित कर रही है। यह है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। वह शॉप से चिप्स उठाकर खाने वाला था, लेकिन देखता है कि पैकेट तो पहले से ही खुला है। तभी छोटी सी बच्ची कहती है, क्या तुम चोर हो? हमारा कैरेक्टर जवाब देता है, ऐसा नहीं है। इसी बीच अचानक टीवी पर ताज़ा खबर आती है, सियोल के पास एक भूकंप आया है। हालांकि भूकंप का पैमाना धीरे धीरे बढ़ रहा है और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि रोकथाम के उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। तभी बाहर सचमुच भूकंप आ जाता है। हमारा कैरेक्टर बच्ची को बचाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बच्ची खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, अरे मिस्टर चोर, वो क्या है? बाहर दिखाया जाता है कि एक विशाल टावर जमीन से बाहर निकल आता है। इंग्लैंड, जापान और सियोल समेत दुनिया भर के शहरों में अचानक रहस्यमयी टावर प्रकट हो जाते हैं। लोग इन्हें नाम देते हैं नाइटमेयर टावर। तभी एक विंडो दिखाई देती है जिस पर लिखा है, टावर के अंदर जाओ और दुनिया को बचाओ, स्वीकार करो या मना करो। एक आदमी स्वीकार कर लेता है। वे लोग जिन्होंने इस बुलावे को स्वीकार किया टावर वॉकर कहलाए। टावर वॉकरों को लड़ाई के लिए विशेष वस्तुएं और कौशल दिए गए, जैसे किसी वीडियो गेम में होता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ खेल नहीं है। कुछ ही समय में टावर इम्पैक्ट उनकी दुनिया में होने वाला था। क्या यही बाहर हो रहा है? तभी हमें टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हे भगवान, वो क्या है? टावर से एक परछाई दिखाई देती है। लोग कहते हैं, क्या वो इंसान है? अरे तुम्हें वहाँ ऊपर नहीं होना चाहिए, यह खतरनाक है। कोई 911 पर कॉल करो। लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि वह इंसान नहीं था। टावर से राक्षसों के झुंड निकलकर दुनिया में तबाही मचाते हैं। उस आक्रमण को टावर इम्पैक्ट कहा जाता है। इस राक्षसी हमले में दुनिया की 1/3 आबादी नष्ट हो गई और जो लोग टावर के अंदर होते हैं वे लोग तबाही को खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके और लोग टावर पर हमला कर देते हैं। विशेष शक्तियों और कौशलों से लैस होकर अब वह मानवता की आखिरी उम्मीद थे। वॉकर टावर के ऊपर चढ़ते गए ताकि मानवता के विनाश को रोक सकें। तभी उनका रास्ता एक बड़े पत्थर से रुक जाता है। एक आदमी कहता है, इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। दूसरा आदमी कहता है, इस पत्थर को तोड़कर रास्ता बना लो। तभी वे पत्थर को तोड़कर वहां पर एक छोटा सा रास्ता बना लेते हैं। अचानक उन्हें एक स्टोन मिलता है जो बहुत चमक रहा होता है। तभी स्क्रीन विंडो में उस स्टोन के बारे में बताया जाता है। यह रिग्रेशन स्टोन है। यह समय को पीछे कर देता है और उपयोगकर्ता को उस समय भेज देता है जब उसे पहली बार टावर में बुलाया गया था। लेकिन उपयोगकर्ता की वर्तमान यादें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। स्टोन को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है और अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह सच हुआ तो यह बहुत काम की चीज है। तभी उनका लीडर कहता है, मैं इसे इस्तेमाल करके देखूंगा यह सच है या नहीं। वह स्टोन को तोड़ देता है और वहां पर एक तेज रोशनी हो जाती है और उनका लीडर वहां से गायब हो जाता है। वहां पर एक साकामोटो नाम का वैज्ञानिक आदमी होता है। वे लोग उससे पूछते हैं, क्या कैप्टन वापस नहीं आएंगे? क्या इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन समय में पीछे चले गए हैं? साकामोटो कहता है, लेकिन अब हमारी टाइमलाइन अलग हो चुकी है। अब हम कैप्टन को कभी नहीं देख पाएंगे। दूसरे शब्दों में हमारे कैप्टन किसी और की टाइमलाइन में चले गए हैं। यह भयानक है, पर कोई बात नहीं। भले तुम इसे समझो या नहीं, पर एक बात पक्की है, कैप्टन समय में पीछे गया है। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा जहां तक हमें पता है। टावर की वस्तुओं ने कभी झूठ नहीं बोला। यह स्टोन हमें सभी को अलग अलग टाइमलाइन में भेज सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक परिकल्पना है। संभव है कि जो कोई भी इसका इस्तेमाल करे वह एक ही टाइमलाइन में पहुंच जाए। आखिरकार टावर की वस्तुएं हमारी कल्पना से भी परे हैं। इसी बीच दूसरा टावर इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। वॉकरों को तय करना था, मानवता पूरी तरह नष्ट होने से पहले क्या वे रिग्रेशन स्टोन का इस्तेमाल करें और अतीत में लौटें या यहीं रहकर वर्तमान को बचाएं। राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। कई लोग मदद मांगने लगते हैं। जो टावर वॉकर बच्चे थे उन्होंने भी रिग्रेशन स्टोन
स्टोन का इस्तेमाल किया और गायब हो गए। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। उनमें से एक कहता है, सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची, माफ करना। यह कहकर उसका साथी भी रिग्रेशन स्टोन का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है। अब सिर्फ एक ही लड़का अकेला रह जाता है। उसका मनोबल टूट जाता है और वह घुटनों के बल गिरेगा जाता है। राक्षस उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक लड़का आता है और अपनी चाकू से उस राक्षस पर हमला करके उसे टुकड़ों में बांट देता है। वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है मेरी जान बचाने के लिए। वह पीछे देखता है तो पूरे योद्धाओं की टीम उसके साथ खड़ी होती है। उनमें से एक कहता है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम आखिर तक डटकर खड़े रहे। अब उम्मीद उन पर टिकी है जिन्होंने रिग्रेशन स्टोन के लालच में अतीत में लौटने के बजाय वर्तमान को बचाने का फैसला किया। वे ही मानवता के आखिरी रक्षक थे। और इसी के साथ द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या ये लोग टावर पे चढ़कर इन राक्षसों को बाहर निकलने से रोक पाएंगे या नहीं, ये सब देखेंगे अगले चैप्टर में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।